रवि की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहते हैं कि उस किताब में कुछ ऐसा लिखा था जिसे समझ पाना आसान नहीं था। जब रवि ने पहली बार उस किताब का पन्ना खोला तो अजीब सी रोशनी चारों तरफ फैल गई। उस रोशनी में उसे एक अस्पष्ट छवि दिखाई दी, वही महिला जो पेंटिंग में थी। उसने धीमी और गंभीर आवाज में कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हें मेरे खेल का हिस्सा बनना होगा। रवि पूरी तरह स्तब्ध और भयभीत था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने पूछा, तुम कौन हो और इस कोठी में ऐसा क्या है जिसे लोग समझ नहीं पाते? महिला ने जवाब दिया, मैं इस कोठी की रक्षक हूँ। सदियों पहले यह कोठी एक रहस्यमय किताब की वजह से बनाई गई थी। यह किताब किसी आम इंसान के लिए नहीं है। इसमें छुपा है शक्ति और विनाश का रहस्य। जो इसे समझने की कोशिश करता है वह या तो अमर हो जाता है या इस कोठी का कैदी। रवि ने डरते डरते कहा, मैंने इसे समझने की कोशिश नहीं की, मुझे यहाँ से जाने दो। महिला मुस्कुराई और बोली, अब यह संभव नहीं है। तुमने किताब को छुआ है, अब तुम्हें इसकी पहेली को हल करना होगा। अगर तुम सफल रहे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम भी इस कोठी का हिस्सा बन जाओगे। रवि के पास अब कोई चारा नहीं था। महिला ने किताब के पन्ने पलटते हुए एक अजीब सी पहेली सुनाई। 3 दरवाजे तुम्हारे सामने हैं। एक दरवाजे के पीछे है स्वतंत्रता, दूसरे के पीछे मृत्यु और तीसरे के पीछे अनंत अंधकार। सही दरवाजा चुनो, लेकिन याद रखना समय सीमित है। कमरे में 3 दरवाजे अचानक प्रकट हो गए। हर दरवाजे के ऊपर एक निशान था। पहले दरवाजे पर सूरज, दूसरे पर चांद और तीसरे पर तारे। रवि ने गहरी सांस ली और अपने चारों ओर देखा। दरवाजों के अलावा कमरे में कुछ और नहीं था। लेकिन अचानक उसे किताब में लिखे शब्द याद आए। उसमें लिखा था, सच्चाई हमेशा उजाले में होती है, लेकिन अंधकार में ही शांति छुपी है। रवि ने सोचा, क्या इसका मतलब है कि चांद वाला दरवाजा सही है? उसने मन को शांत किया और चांद वाले दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, तेज रोशनी कमरे में फैल गई। महिला की आवाज गूंजी, तुमने सही चुना है, लेकिन यह अभी अंत नहीं है। अगली चुनौती तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। क्या रवि अगली चुनौती का सामना कर पाएगा, या यह कोठी उसे हमेशा के लिए कैद कर लेगी?